Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are safe and sound. So student, I'm your teacher from Supreme Education School System. This lecture for class 6 today we are going to start our new lesson, and our new lesson is on your textbook. Unit number 11, fishy. Student, this chapter relate about different fishes. ये चैप्टर जो है डिफरेंट फिशेस के बारे में है, मतलब मछलियों के बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. सी फूड इज़ हेल्थी. सी फूड क्या होता है बेटा? सी फूड जो होता है समुद्री खुराक. अब समुद्री खुराक क्या होती है? ऐसी चीज़ें जो कि समंदर में रहती हैं और जिनको हम खाते हैं. समंदर में क्या क्या रहता है? समंदर में फ़िशेस होती हैं जिसे हम खाते हैं. प्रॉन्स हैं, झींगे जिसे आप बोलते हैं, वो खाते हैं. क्रैब्स भी खाए जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सी फूड जो है वो खाया जाता है. सो सी फूड इज़ हेल्दी. सी फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है, जिसे हम हमारी बॉडी को क्या प्रोटीन्स मिलते हैं, हमारी बॉडी को जो है डिफरेंट फैट्स मिलते हैं. सो सी फूड इज़ हेल्दी. सी फूड जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है. इट इज़ प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ सी फूड अवेलेबल इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान. बहुत ज़्यादा मिकदार में सी फूड जो है पूरी दुनिया में अवेलेबल मीन दस्तयाब है. इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है. मोस्ट सी फूड इज़ ईजी टू कुक. ज़्यादातर जो सी फूड होते हैं उनको पकाना जो है वो बहुत आसान होता है. द हार्डेस्ट जॉब, इनका जो सबसे मुश्किल काम है, इज़ टू कैच द फिश. मछलियों को पकड़ना होता है. अ वे अराउंड दिस इज़ टू बाय द फिश फ्रॉम फिश मॉन्गर. फिश मॉन्गर किसको बोलते हैं? मछेरों को, जो कि मछलियाँ पकड़ते हैं उनको फिश मॉन्गर्स बोला जाता है. आप उनसे जो है मछलियाँ ख़रीद सकते हैं. मछेरों से आप मछलियाँ ख़रीद सकते हैं. फ़िश कैन बी बॉट. फ़िश को ख़रीदा जा सकता है होल. हम उसको पूरी भी ख़रीद सकते हैं और एज आ फिलेट्स, और इसे फिलेट्स के तौर पे भी ख़रीद सकते हैं. फिलेट्स आर ईजियर. फिलेट्स जो है वो बहुत आसान होती हैं. बिकॉज द फिश इज़ क्लीन, क्योंकि मछली जो है वो बहुत साफ़ होती है. बॉन्ड एंड कट, उसको कट किया जाता है. इट कैन देन बी बेक्ड. फिर उसे बेक किया जा सकता है विद आ लिटिल लेमन जूस, थोड़े से लेमन जूस के साथ. और फ्राइड इन आ पैन, या उसे आप पैन में फ्राई भी कर सकते हैं विद लेमन, लीमू के रस के साथ, एंड बटर, और मक्खन के साथ. सो स्टूडेंट, here are some words relate about fish movements. So this is about the different type of movements the fish make in the water. You can see them jumping, moving quickly in full speed. They move backward and forwards. In the movements are irregular. The tail is moving from one side to another. They change their path, take a different direction. Sometimes they leap or move forward in the water. The best thing about them is that with all these movements, they do not make the tiniest sound. There is a great number of fish, but none of them make a noise. They quietly keep moving on. So students, here are table. As you can see, some different seafoods mentioned with their name, shape, size, and where found. First is salmon. Salmon is a fish, is a name of a fish, and it's long. ये लंबी होती है. प्लम्प, बोल्ड होती है. पिंक फ्लैश. फ्लैश मतलब होता है, फ्लैश मीन मीट को कहते हैं, गोश्त को कहते हैं, और इसका जो गोश्त है वो पिंक होता है. और कहाँ पाई जाती है? इन रिवर्स एंड सी, दरियाओं में या समंदरों में. सेकेंड इज़ प्लेस. इट्स अ मीडियम. ये दरमियानी होती है, फ्लैट, चिपटी होती है, वाइट फ्लैश, और जिसका गोश्त सफ़ेद होता है. ठीक है. ऑन द सी बेड. और ये कहाँ पाई जाती है? ऑन द सी बेड. समंदरी जो सी बेड होते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा पानी नहीं होता समंदर के किनारे, वहाँ पर ये पाई जाती हैं. पानी होता है बट बहुत ही कम मिकदार में. नेक्स्ट इज़ मैक्रल. मैक्रल क्या है? स्मॉलिश
छोटी होती हैं, शाइनी होती हैं और इसका जो कलर है वो सिल्वरी ब्लू कलर होता है, ऑयली होती हैं, ठीक है। ग्रे फ्लैश, जिसका गोश्त जो है वो ग्रे कलर में होता है और ये कहाँ पाई जाती हैं? एट सी, समंदर में, यूजली इन लार्ज ग्रुप, ज़्यादातर बड़े ग्रुप्स में होती हैं ये। नेक्स्ट इज़ मसल्स, इट्स स्मॉल क्लोज शेलफिश, ये एक शेलफिश में बंद होते हैं, ठीक है। क्लिंगिंग टू रॉक्स इन ग्रुप्स और ऑन मसल फॉर्म्स। नेक्स्ट इज हेक एंड इट्स कलर इज, इट्स शेप इज़ लॉन्ग प्लम्प, लंबी होती हैं, बोल्ड होती हैं और वाइट कलर की होती हैं। फ्लैकी व्हेन कुक्ड, जब इन्हें पकाया जाता है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, छिलकेदार होती हैं। प्रॉन्स, प्रॉन्स तो सब खाते हैं, ठीक है, स्पेशली इन विंटर्स, सर्दियों में खाए जाते हैं, इन्हें झींगे बोला जाता है। स्मॉल होते हैं, ठीक है। पिंक व्हेन दे कुक्ड, और पिंक कलर के हो जाते हैं जब इनको पकाया जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? क्रॉलिंग एट सी, जो कि समंदर में क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए। नेक्स्ट इज़ क्रैब, बहुत सी कंट्री में क्रैब भी खाए जाते हैं और मोस्टली हमारे पाकिस्तान में भी कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं और लोग जो हैं वो खाते हैं। लार्ज शेलफिश, बॉडी इज़ ब्राउन, जिनकी बॉडी जो है वो ब्राउन होती है। फ्लॉस पिंकिश, और ये कहाँ पे होते हैं? क्रॉलिंग एट सी बेड, जो कि समुद्री फर्श पर क्रॉल कर रहे होते हैं। लास्ट इज़ मॉन्कफिश, इट्स लार्ज माउथ कैन ग्रो टू 1.5 मीटर इन लेंथ, जिसका मुंह बहुत बड़ा होता है और ये एक जो है 1.5 मीटर जो है लंबी होती हैं और ये जो है इनका जो गोश्त कह सकते हैं वो वाइट होता है। फार आउट एंड इन डीप सी वाटर, ये बहुत दूर या समंदर के बहुत ही गहरे पानी में पाई जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर and unit number 11, fishy, and student, your home assignment is learn this translation very well. So take care. Allah Hafiz.